साथियों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। यूजीसी नेट जून 2024 के री एग्ज़ाम का रिजल्ट्स आ चुका है। आप सबने अपना मिलान कर ही लिया होगा। सभी जेआरएफ और नेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कुछ एक बातें मैं करूँगा इसमें रिजल्ट के बारे में। इस बार आप रिजल्ट देखे होंगे तो इसमें कितने मार्क्स और परसेंटाइल दोनों मेंशन किया हुआ है। जैसे मैं अभी एक रिजल्ट है मेरे सामने, किसका है और किस विषय का मैंने सब हाइड कर दिया है। और ये आप देखेंगे इसमें तो मैक्सिमम मार्क्स 300 पेपर होता है ये। ऑप्टेन मार्क देखेंगे तो 219 नंबर और आगे पॉइंट में भी है। और परसेंटाइल स्कोर देखेंगे तो 99.987 ये। तो इस बार मार्क्स भी दे रखा है और परसेंटाइल दोनों दे रखा है। पहले ऐसा होता था परसेंटाइल देता था, फिर दिसंबर वाले में मार्क्स भी दिए थे, और अभी भी इन्होंने दोनों दे रखा है। एक चीज़ और ध्यान देने का है कि आपका जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे कि मार्क्स पॉइंट में दे रखा है आगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अगर वो नहीं होता तो चूँकि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 219 और नंबर उसके बाद पॉइंट में 392 ये हो ही नहीं सकता था। तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है जिसके तहत कुछ नंबर किसी के घटे हैं, कुछ बढ़े हैं। ठीक है, ये हुआ है। अब आइए हम और बात कर लेते हैं इसमें रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स आपका 3 टाइप का आया हुआ है। एक तो जेआरएफ क्वालिफाइड, नेट और पीएचडी। जेआरएफ क्वालिफाइड में आप देखेंगे जिससे पहला ये जेआरएफ क्वालिफाइड का रिजल्ट है, इसमें डायरेक्ट मेंशन है क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। इसका मतलब है कि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए नेट भी है, और पीएचडी एलिजिबिलिटी तो अपने आप इसमें हो ही गई। ठीक है। दूसरा टाइप आप देखेंगे नेट क्वालिफाइड। इसमें आप रिजल्ट में देखें तो क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, अर्थात इसमें आप नेट क्वालिफाइड हैं और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। फिर तीसरा एडमिशन टू पीएचडी, इसमें ओनली लिखा रहेगा क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली। ठीक है। ये इस बार जैसा कि पहले रूल यूजीसी ने जारी किया था रेगुलेशन, तो ये नया जोड़ा गया है। अर्थात अगर आपका रिजल्ट क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली है तो आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ पहले अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती थी। जैसे पिछली बार CUET पीएचडी हुआ था, इसमें JNU, DU, BHU और BBAU 4 यूनिवर्सिटी शामिल थी। तो इस बार इनका एंट्रेंस नहीं होगा, बल्कि नेट के स्कोर कार्ड जिसके आधार पर ही एडमिशन होगा। और अगर आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं तो आपका वो माना जाएगा कि आप एंट्रेंस के बराबर वो मान लिया जाएगा, और आपका 70% ये मार्क्स और 30% इंटरव्यू के जोड़ के एडमिशन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ठीक है। अर्थात आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। ठीक। जिन यूनिवर्सिटियों में तो कई सारी यूनिवर्सिटी जैसी हैं कि ज़्यादा फॉलों का भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, उनका सबका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो उसमें तो सबका होगा, चाहे ज़्यादा हो, चाहे नेट हो, चाहे पीएचडी एलिजिबल हो। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा फो नेट का एग्जाम्प्टेड होता था और जो नॉन नेट होते थे उनका अलग से एग्ज़ाम होता था, उनके लिए ये पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन हो जाएगी और अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो एडमिशन टू पीएचडी वाला है, पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाइड, ये वही है। ठीक, इसको ध्यान रखिए। चौथा कैटेगरी नॉट क्वालिफाइड, उसमें सीधे सीधे लिखा रहेगा कि आप नॉट क्वालिफाइड हैं रिजल्ट में। ठीक। तो ये पूरा रिजल्ट का इस बार का रहा है। अब आइए अपने हिंदी विषय की हम कट ऑफ की थोड़ा सा बात करेंगे। कट ऑफ कितनी गई है हिंदी की लेकर, इसमें देखेंगे आप तो हिंदी की हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। सबसे पहले तो सबसे पहले ये जेआरएफ की कट ऑफ दे रखी है और ये परसेंटाइल में दी हुई है, नंबर्स में नहीं दी हुई है, बल्कि परसेंटाइल में कट ऑफ दी हुई है। फिर उसके बाद कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए, फिर अगली 2 में नेट की कट ऑफ दे रखी है परसेंटाइल में कितने बच्चे हुए, और तीसरे में पीएचडी की दे रखी है कितने बच्चे हुए, ये दे रखा है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 99.7732 ये परसेंटाइल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परसेंटाइल में कट ऑफ है 99.7732
परसेंटाइल GRF की कट ऑफ है जनरल की, 132 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। नेट की देखें तो 97.32 ये कट ऑफ है और 1569 बच्चे क्वालिफाइड नेट हुए हैं। PhD ओनली की 86.11 और ये 3513 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं जनरल कैटेगरी में। अब इसमें मार्क्स कितने नंबर आए हैं ये कहना तो मुश्किल है, कहना कठिन है, ठीक है, क्योंकि अभी तक क्लियर हुआ नहीं कि नंबर्स में कट ऑफ जारी नहीं है, परसेंटाइल में है। और ये परसेंटाइल में किस प्रकार है नंबर में कन्वर्ट कर पाना और कितने नंबर कट ऑफ गई है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। अंदाज़ा किस हम बता सकते हैं, अनुमान के आधार पर कुछ बताया जा सकता है, लेकिन वो क्लियर हो नहीं पाएगा। OBC की बात करें NCL नॉन क्रीमी है तो 99.42 परसेंटाइल है, 95 बच्चे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। नेट की कट ऑफ 92.55 है, 1196 बच्चे हैं। और PhD वाला 76.31 है और 2435 बच्चे OBC कैटेगरी में है। EWS कैटेगरी की देखें तो 99.44 ये JRF की कट ऑफ है परसेंटाइल में और 56 बच्चे हैं जो AWS कैटेगरी से क्वालिफाइड हैं। नेट की देखें 93.35 है और 492 बच्चे। और PhD लेवल के लिए 73.14, ठीक है। SC कट ऑफ JRF की 98.049, 57 बच्चे। नेट की कट ऑफ है 86.949, 705 बच्चे। और PhD लेवल के लिए 68.76, 1461 बच्चे। ST कट ऑफ बात करें JRF की तो 95.88 परसेंटाइल, 17 बच्चे हैं। नेट की 82.033, 227 बच्चे। और PhD लेवल के लिए 68.76 परसेंटाइल, 1461 बच्चे। ये टोटल माफ़ कीजिएगा 459 बच्चे। ये रही है कट ऑफ इस बार, ठीक है। कट ऑफ चूँकि परसेंटाइल में है, मार्क्स का अनुमान का पाना मुश्किल है कितना है, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपकी इस बार की रही है, ठीक। बाकी 3 टाइप में रिजल्ट आया वो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद आगामी जो परीक्षा हमारी दिसंबर की है, चूँकि अभी रिजल्ट लास्ट अक्टूबर होने को चला, रिजल्ट अभी आया, तो अब इसके बाद फॉर्म आएंगे, फिर एग्ज़ाम की डेट, तमाम चीज़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा कि दिसंबर वाला, वो 15-20 जनवरी के बाद ही एग्ज़ाम संपन्न हो पाएगा। तो उसके हिसाब से आपके पास 2-2.5 महीने का समय है, उसमें तैयारी में जुट जाइए। तैयारी के लिए अलग से हम बात ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो के माध्यम से भी करेंगे। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ नियमित क्विज आगामी परीक्षा की तैयारी को लेकर कराई जाएगी, ठीक है। और वहाँ सारा कंटेंट भी आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।